हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि कंफ्यूज हैं अपने एमबीए की एडमिशन को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, और अगर किसी ने एनएमएमएस में एडमिशन लिया है या लेने वाला है तो उससे रिलेटेड है ये वीडियो आज की। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं जिसमें लोगों ने ये पूछा है कि हम इस कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, हमारे लिए कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट देती है कि नहीं देती है। लेकिन मैंने आज की वीडियो को छोटा से छोटा रखकर बहुत सारी ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रही हूँ जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने एनएमएमएस में नर्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एडमिशन लिया है फॉर एमबीए फाइनेंस में। अगर कोई और लेना चाहता है इसके अंदर एडमिशन तो वो भी ले सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि इसके प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका पूरा स्टेप क्या है, इसके पूरे प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने जो एडमिशन लिया था, जो मैंने एडमिशन लिया था वो मैंने लिया था जुलाई 22 में, जो मेरे लिए एप्लीकेबल हुआ था जुलाई बैच के लिए, जुलाई 22 बैच के लिए जो मेरा एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, सबसे पहले एनएमएमएस ही क्यों, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो पर्सनली सारे चैनल्स पे या सारे यूट्यूब चैनल पे या जो भी काउंसलर्स थे उनसे बात करके जो मैंने अपना रिव्यू निकाला वो उसके लिए मुझे डिस्टेंस लर्निंग के लिए एनएमएमएस मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी लगी फॉर मी। अगर आप कोई और भी सर्च करें तो वो कर सकते हैं, गो हैड, बट मुझे जो लगा वो मुझे एनएमएमएस से अच्छा लगा क्योंकि ये टॉप डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज में टॉप नंबर पे था, तो मैंने इसमें एडमिशन लिया। इसके लिए मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द जुलाई 22 बैच। एंड इसका एडमिशन लेने के बाद इसमें आपको पेमेंट करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पेमेंट का ऑप्शन है आपके पास लमसम, सेकेंड है ईयरली और थर्ड है आप क्वार्टरली या मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इंस्टीट्यूट आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब आप इंस्टीट्यूट से लोन लेकर भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं फॉर एनएमएमएस स्टडीज़। ठीक है, इसमें आप ईएमआईज़ भी अपनी फिक्स करा सकते हैं, लोन भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जब एडमिशन लिया तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था जिसमें मैंने लमसम पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया था। तो इसके लिए अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने जैसे ही एडमिशन के लिए मैंने जैसे थोड़ा सा पेमेंट पहले कर दिया था, इसके लिए उनके काउंसलर का मेरे पास कॉल आया था एंड वो एक आपको लिंक शेयर कर देते हैं फॉर इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट पेमेंट। तो उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर करा था ऑन माई ईमेल एड्रेस। देन उसके बाद मैंने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मैंने फर्स्ट पेमेंट कर दी थी। फर्स्ट पेमेंट मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, फर्स्ट क्वार्टर मैंने थोड़ा सा पेमेंट कर दिया था। उसके बाद ये पेमेंट इसलिए कंपलसरी हो जाती है ताकि वो आपका जो भी एडमिशन है वो इनिशिएट कर सके। इनिशिएट मतलब वो आपको एक यूज़र आईडी और सैप आईडी जनरेट करते हैं जिसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। वो आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करा देते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल होती है, जिसके अंदर ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये। इसके अंदर आप अपना पोर्टल देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, आप अपना जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपकी क्लासेस होंगी, सारी की सारी वीडियोस उस पर अपलोडेड होती हैं, वो वहीं से आपको अपनी सारी की सारी वीडियोस कंप्लीट करनी होती है। मतलब उस पोर्टल पे आपको पूरा एक्सेस दिया जाता है वीडियोस की, लेक्चर्स की, और उसमें ही आपके असाइनमेंट्स की नोटिफिकेशन या आपके एग्जाम हॉल के नोटिफिकेशन या हॉल टिकट की नोटिफिकेशन, सारी नोटिफिकेशन आपको उस पोर्टल पे मिल जाएगी। आप उस पोर्टल से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास टाइमिंग्स क्या है, कौन कौन से डेट पे कौन कौन से टीचर आपको स्टडी कराएंगे, वो सब कुछ उस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो ये पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पोर्टल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पोर्टल में भी आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको अपना पोर्टल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर जेन्युइन रिव्यूज़ की उसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पोर्टल पे तो आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, सो दैट कि मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। ठीक है, इस पोर्टल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, एंड इसी फर्स्ट पेमेंट के साथ आपको आपकी बुक्स भी डिलीवर कर दी जाती हैं सो दैट कि आप अपनी स्टडीज़ को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें, क्योंकि विद इन 6 मंथ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो एनएमएमएस की इतनी फैसिलिटीज़ है कि वो आपकी फर्स्ट पेमेंट के बाद थोड़ी बहुत जो भी पेमेंट करी है आपने, उसके बाद वो आपको सेकंड पेमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम दे देती है, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दे देती है, जो कि मुझे 1 मंथ का टाइम दे दिया उन्होंने। देन उसके बाद मैंने उसके बीच में मेरा सैप आईडी जनरेट हो गई, मतलब मेरा पोर्टल एक्सेस जनरेट हो गया, एंड विद इन दिस कि मेरी बुक्स भी मेरे पास डिस्पैच हो गई। ये बुक्स आपको आपके घर के एड्रेस पे जो भी आपने वहाँ पे डाला है उस पर आपको डिलीवर हो जाएगी विद इन आई थिंक 15 और 20 डेज़। ठीक है, मुझे 15 डेज़ में रिसीव हो गई थी मेरी बुक्स, एंड सैप आईडी भी मेरी जनरेट हो चुकी थी।
देन मैं अगर बात करूँ हमारी रिमेनिंग पेमेंट्स की, तो रिमेनिंग पेमेंट मैंने नेक्स्ट मंथ में कर दी थी। आई थिंक मैंने जो मेरी नेक्स्ट पेमेंट थी वो मैंने अगस्त में करी थी। 10 अगस्त तक का टाइम था मेरे पास, तो मैंने जो भी रिमेनिंग पेमेंट थी वो मैंने कर दी थी। उसके बाद अगस्त में मेरी पेमेंट करी, और फिर उसके बाद हमारे सितंबर में मेरी वेलकम किट मुझे रिसीव हो चुकी थी। वेलकम किट के अंदर आपका आई कार्ड रिसीव होता है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए, और वो कि वैलिड डॉक्यूमेंट होता है आपका NMMS के एडमिशन के लिए, आपके स्टूडेंट होने का। तो वो आपको वेलकम किट रिसीव हो जाती है। और ये सारी डिटेल्स आपको कब कब क्या क्या मिलने वाला है, ये आपके पोर्टल पे भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको आपके मेल आईडी पे भी ये नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा कि आपको क्या क्या कब कब मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा एडमिशन हो गया, हमने पेमेंट कर दी, हमारे पास बुक रिसीव हो चुकी है, और हमारा वेलकम किट भी हमें रिसीव हो चुका है। हमारे पास एक पोर्टल भी है जिसके अंदर हम सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके असाइनमेंट्स की। तो इसके असाइनमेंट मुझे जो मिले थे, जैसे मैंने जुलाई में एडमिशन लिया तो मुझे अक्टूबर में इसके असाइनमेंट रिसीव हो चुके थे। इस असाइनमेंट की नोटिफिकेशन भी आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगी, या आपके मेल पे भी आपको ये मेल कर देते हैं कि आपके असाइनमेंट जो है वो जनरेट हो चुके हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट। तो आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको आपका जो भी असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना होता है। असाइनमेंट को बहुत ही केयरफुली बनाना होता है, क्योंकि इसके वेटेज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 30 मार्क्स के वेटेज है, जिसमें आपको पास होना कंपलसरी है। इसके भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए इस असाइनमेंट पे भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि असाइनमेंट किस तरीके से करना है आपको, और इसमें अगर आपको हाइक्स चाहिए तो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही असाइनमेंट को आपको बहुत केयरफुली करना है, और अगर असाइनमेंट में आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ सकती हूँ। इसलिए हमारे असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसकी वेटेज हमारे एग्ज़ाम पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं अपनी असाइनमेंट की बात करूँ तो मेरे असाइनमेंट में सारे के सारे जो भी मार्क्स थे अप्रॉक्स 22 अबव थे आउट ऑफ 30, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप भी कुछ इसमें अचीव करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाने होंगे। असाइनमेंट हमें जो रिसीव हुए थे, मुझे रिसीव हो गए थे अक्टूबर में फॉर जुलाई बैच, मुझे अक्टूबर में असाइनमेंट रिसीव हो गए थे। उसके बाद आपको 1 महीने का 2 महीने का टाइम प्रोवाइड करते हैं फॉर द कम्प्लीशन ऑफ योर असाइनमेंट्स। जो मेरा था लास्ट डेट था मेरा एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। मैंने अक्टूबर में मुझे असाइनमेंट रिसीव हुए, अक्टूबर का मंथ एंड नवंबर के मंथ में हमने असाइनमेंट कंप्लीट करे। देन उसका एंड ऑफ नवंबर में हमें उसको सबमिट कराना होता है। सबमिट किस तरीके से कराना होता है, अगर उसके लिए उस पर भी अगर आपके कोई डाउट है तो उसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट करा दिया, आपका नवंबर में असाइनमेंट सबमिट हो गए, और इसके एग्जाम्स आपको दिसंबर में रिसीव होते हैं। दिसंबर में पोर्टल आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताएगा कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। आपको स्लॉट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। स्लॉट्स मतलब आपको टाइम दे दिया जाता है। दिसंबर मंथ में आपके पास काफ़ी सारे डेज पे कोई टाइम स्लॉट्स होता है, क्योंकि ये 2.5 घंटे का एग्जाम पेपर है, ये 2.5 घंटे का है। आप ऐसा नहीं है ये 3 आवर्स का नहीं है एग्ज़ाम, 2.5 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें आपके पास 9 to 1, 1 to 5, मतलब ऐसे स्लॉट्स दिए जाते हैं। एक दिन में 3 एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डेज और टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। ये अगर आपके 6 एग्जाम है उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ये दे देते हैं आपको, जैसे 15-20 दिन का ऑप्शन दे दिया, उसमें से आप कोई सा भी डे एंड कोई सा भी टाइम चूज़ कर सकते हैं, एंड उसमें आप एग्ज़ाम में बैठ के दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे वो आपको एट होम भी आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आप जो उनका लोकेशन होता है उस पर भी आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप अपने डेट और टाइम भी चूज़ कर सकते हैं, आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया कि NMMS हम किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद हम एग्ज़ाम तक की पूरी मैंने जानकारी देने का ट्राई करा है। इस वीडियो को मैंने छोटे से छोटा किया, लेकिन मैं चाहती थी कि आप तक पूरी की पूरा ओवरव्यू दे सकूं। लेकिन फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में, इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरी इंस्टा ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID एंड मेरा जो भी मेल ID है वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगी, और अगर मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं फॉर द एनी सेपरेटेड वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।